आदाब नाज़रीन, मैं ज़फ़र जागल और मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शन के हवाले से बात करें तो फर्स्ट फेज़ में 18 सितंबर 2024 को पहले राउंड की वोटिंग होने जा रही है और पहले राउंड में 24 सीटों पे इलेक्शन होंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की 24 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है। जैसे कि आपको भली भांति जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं एग्जैक्ट डाटा और एग्जैक्ट फिगर आप लोगों के सामने पेश करें ताकि आप लोग एनालाइज करने में कामयाब रहें। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कुल इन 24 सीटों पे कुल कितने कैंडिडेट्स हैं और किसके बीच में सीधा मुकाबला है और 2014 में यहाँ पे स्थिति क्या थी इन सीटों पे, क्योंकि 2014 में यहाँ पे ये जो कुल सीटें थी वो 21 थी, इनमें से 3 नई सीटें हैं। तो वो डाटा भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि 2014 में यहाँ पे किस पार्टी का कितना दबदबा था। सबसे अगर पहले बात करें हम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की कंस्टिट्यूंसी जो है पामपुरा, तो पामपुरा में कुल 16 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा जिसमें से 14 का एक्सेप्ट हुआ, 2 का रिजेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीधा मुकाबला पीडीपी और कांग्रेस के बीच में है। पीडीपी के ज़हूर अहमद मीर और कांग्रेस के एनसी के हसनैन मसूदी हैं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने भी मोहम्मद अल्ताफ़ मीर कैंडिडेट को खड़ा किया, लेकिन यहाँ देखा जाए तो सीधा मुकाबला एनसी और पीडीपी के बीच में है। दूसरी सीट की बात करें हम तराल की, तो तराल में सुरेंद्र सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। पुलवामा की अगर बात करें तो पुलवामा में कुल 13 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया था जिसमें से 10 का एक्सेप्ट हुआ, 3 का रिजेक्ट हुआ और यहाँ सीधा मुकाबला जो है वो पीडीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह हैं और पीडीपी के रफ़ीक अहमद नाइक। और अब बात करते हैं पुलवामा की, नंबर 3। पुलवामा में कुल 14 नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट हुए थे जिसमें से 2 रिजेक्ट हुए, 12 को एक्सेप्टेंस मिली और इसमें भी सीधा मुकाबला यहाँ पे एनसी और पीडीपी के बीच में दिखाई दे रहा है। एनसी के हैं मोहम्मद खलील बान और वहीं पीडीपी के वहीदुर रहमान परे, बड़े अच्छे यंग लीडर हैं और यहाँ पे भी सीधा मुकाबला पीडीपी और एनसी के बीच में। वहीं आपने भी यहाँ पे कैंडिडेट अयाज सोफ़ी को यहाँ पे किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फैरी में नहीं है। अब यहाँ पे नंबर 4 सीट राजपुरा, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की चौथी सीट है राजपुरा। राजपुरा में जो है वो बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। यहाँ डीएपी का भी कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट है, एनसी का भी है और पीडीपी का भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो सीधा मुकाबला यहाँ सैयद बशीर अहमद पीडीपी और गुलाम महिउद्दीन मीर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उनके बीच में है। यहाँ आम आदमी पार्टी का एक यंग चेहरा मुदस्सर हुसैन वो भी यहाँ पे कंटेस्ट में हैं और गुलाम नबी वानी डीएपीए की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के वो भी हैं और यहाँ पे बीजेपी के अरशीद अहमद भट्ट बीजेपी के भी यहाँ पे कैंडिडेट फेरे में हैं। नंबर 5 शोपियां की कंस्टिट्यूंसी है जैनपुरा। तो जैनपुरा की अगर बात करें तो कुल 15 फॉर्म लगे हैं जिसमें से 10 की एक्सेप्ट हुई है, 5 रिजेक्ट हुए हैं। यहाँ पे पीडीपी के गुलाम महिउद्दीन वानी और आम आदमी पार्टी के गोहरवानी, वहीं एनसी के शौकत हुसैन गनई। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो डायरेक्ट मुकाबला पीडीपी और एनसी के बीच में है। वहीं अगर बात करें हम शोपियां की, दूसरी शोपियां कंस्टिट्यूंसी, तो यहाँ पे कुल 13 फॉर्म लगे जिसमें से 11 की एक्सेप्टेंस हुई और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो सीधा मुकाबला एनसी और पीडीपी के बीच में है। यहाँ आम आदमी पार्टी के ओवैस मुश्ताक भी हैं, वहीं बीजेपी के जावेद अमन कुरैशी, जावेद अमन कादरी, लेकिन पीडीपी के यासर शफी बांडे और एनसी के शेख मोहम्मद रफ़ी, इनके बीच में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और वहीं कुलगाम की अगर बात करें तो कुलगाम की डीएचपुरा सीट से, दमाल हाजीपुरा सीट से गुलजार अहमद डार पीडीपी के हैं, वहीं अब्दुल मजीद पाडर आम आदमी पार्टी के और सकीना मसूद एनसी की। यहाँ पे भी सीधा मुकाबला पीडीपी और एनसी के बीच में है क्योंकि ये सीट 2014 में भी
एनसी ने रिटर्न की थी और यहाँ पे सकीना जी का अच्छा खासा दबदबा है। तो देखना है कि यहाँ पीडीपी और एनसी के बीच में कितना दमखम लगता है। वहीं बात करते हैं नंबर 8 कुलगाम की। कुलगाम में भी कुल 11 फॉर्म लगे जिसमें से 10 एक्सेप्ट हुए। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो मुकाबला सीपीआईएम और पीडीपी के बीच में है, क्योंकि ये सीपीआईएम की सीट गठबंधन में जो है वो सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को दी गई है इंडिया गठबंधन के बैनर तले। तो यहाँ पे एनसी ने और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। और मोहम्मद आकिब मीर आम आदमी पार्टी के हैं, मोहम्मद अमीन डार पीडीपी के हैं, सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पीसी ने भी यहाँ पे कैंडिडेट अनाउंस किया है नज़ीर अहमद लावे। तो यहाँ पे मुकाबला अगर देखा जाए तो सीधा सीधा मुकाबला सीपीआईएम पीडीपी के बीच में है। नंबर 9 देवसर। देवसर की अगर बात करें तो देवसर में कुल 11 फॉर्म लगे थे जिसमें से 10 एक्सेप्ट हुए। यहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार भी है, डीएपी का, आम आदमी पार्टी, पीडीपी और एनसी, क्योंकि ये यहाँ पे फ्रेंडली फाइट एनसी और कांग्रेस के बीच में है। तो यहाँ पे कांग्रेस के अमानुल्लाह मंटू और वहीं डीएपी के मोहम्मद अमीन भट्ट, रियाज अहमद भट्ट आम आदमी पार्टी, शेख फिदा हुसैन रियाज अहमद भट्ट अपनी पार्टी और शेख फिदा हुसैन आम आदमी पार्टी, पीरजादा फिरोज़ अहमद एनसी और मोहम्मद सरताज मदनी पीडीपी। और यहाँ भी अगर देखा जाए तो मोहम्मद सरताज मदनी एक बड़ा चेहरा है पीडीपी का, और यहाँ पे भी पीडीपी का सीधा मुकाबला एनसी और कांग्रेस के बीच में होगा। नंबर 10 डोरू अनंतनाग की सीट, ये रही कुलगाम की। और अब नंबर 10 अनंतनाग की। अनंतनाग की डोरू सीट असेंबली कंस्टिट्यूंसी में कुल 12 फॉर्म लगे और 12 के 12 एक्सेप्ट हुए। और यहाँ पे भी पीडीपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी डीएपी के कैंडिडेट हैं। मोहम्मद शरीफ मलिक पीडीपी, यहाँ पे गुलाम अहमद मीर कांग्रेस का बड़ा चेहरा और वो यहाँ मैदान में उतरे हैं। मोहसिन शफकत मीर आम आदमी पार्टी और मोहम्मद सलीम परे डीएपी के हैं, बशीर अहमद वानी अपनी पार्टी के। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो सीधा मुकाबला, सीधी टक्कर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और पीडीपी के बीच में है। वहीं डीएपी के भी मोहम्मद सलीम परे जो कि पार्लियामेंट इलेक्शन भी मेरे नज़रिए से लड़े हैं, तो वो भी हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा मुकाबला पीडीपी और एनसी के बीच में है। वहीं कोकरनाग की अगर बात करें, नंबर 11 जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, तो कोकरनाग एसटी रिजर्व सीट है। यहाँ पे हर पार्टी ने अपना दाव खेला है। वहाँ एनसी के जफ़र अली खटाना हैं और अपनी पार्टी के वकार एच भट्टी जो कि रजौरी से है और वहाँ जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि वो कितना वोट वहाँ पे गेन कर पाएंगे। बीजेपी के रोशन हुसैन खान गुज्जर, ये भी एक अच्छे जाने माने बीजेपी के चेहरा हैं। वहीं पीडीपी के हारून रशीद खटाना, ये भी अच्छे जाने माने गुज्जर नेता हैं। और अब देखने वाली बात है कि इस कोकरनाग सीट पे किसका कितना दबदबा रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी अगर देखी जाए तो सीधा मुकाबला एनसी और पीडीपी के बीच में होगा। वहीं नंबर 12 अनंतनाग। तो अनंतनाग वेस्ट, यहाँ पे कुल 10 फॉर्म लगे थे, कुल 14 फॉर्म लगे थे जिसमें से के 10 एक्सेप्ट हुए। यहाँ पे डीएपी के बिलाल अहमद देवा, एनसी के अब्दुल मजीद भट्ट और बीजेपी के मोहम्मद रफ़ीक वानी और पीडीपी के अब्दुल गफ़ार सोफ़ी। यहाँ अगर बात की जाए कि टक्कर की, कहाँ किसको यहाँ पे टक्कर देने वाले हैं, यहाँ पे भी लिखता है कि सीधा एनसी और पीडीपी के बीच में मुकाबला है। डीएपी और बीजेपी उनसे कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं। वहीं अनंतनाग मैन की बात करें तो कुल 13 फॉर्म लगे और 13 में से 13 एक्सेप्ट हुए। और यहाँ पे रफ़ीक अहमद कुनरू एएनसी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, मीर अल्ताफ़ हुसैन डीएपी के हैं, पीरजादा मोहम्मद सैयद इंडियन नेशनल कांग्रेस के, हिलाल अहमद शाह अपनी पार्टी और सैयद पीरजादा वजाहत हुसैन बीजेपी, महबूब बेग पीडीपी। ये बड़े चेहरे हैं पीडीपी के, महबूब बेग, और वहीं पीरजादा मोहम्मद सईद इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो सीधा मुकाबला
पीडीपी और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में है। अब नंबर 14 सीट बिजबिहाड़ा, श्री गुफारा बिजबिहाड़ा की सीट जो है, वहाँ पे कुल 3 फॉर्म लगे थे और तीनों एक्सेप्ट हुए हैं। यहाँ पे सोफी यूसुफ बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी की तरफ से कैंडिडेट हैं और बशीर अहमद शाह वीरी जो हैं वो एनसी के कैंडिडेट हैं। यहाँ जो बिजबिहाड़ा की सीट है ये पैतृक सीट है पीडीपी की, तो यहाँ पे मुकाबला बड़ा टक्कर का होगा। देखने वाली बात है कि इल्तिजा मुफ्ती यंग और नया चेहरा है, वहीं बशीर अहमद शाह वीरी साहब वो भी एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कद्दावर नेता हैं। तो यहाँ पे भी सीधा मुकाबला पीडीपी और एनसी के बीच में होने जा रहा है। वहीं शांगस अनंतनाग ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे कुल 13 फॉर्म लगे, 13 में से 13 एक्सेप्ट हुए। यहाँ पे वीर जी सराफ बीजेपी कैंडिडेट हैं और रियाज अहमद खान नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और महाराज कृष्ण योगी अपनी पार्टी के, अब्दुल रहमान भट्ट पीडीपी। तो यहाँ पे भी मुकाबला जो है वो सीधा सीधा एनसी और पीडीपी के बीच में दिख रहा है। वहीं पहलगाम नंबर 16 सीट जो है, पहलगाम की अगर बात करें तो यहाँ पे कुल 6 फॉर्म लगे, 6 एक्सेप्ट हुए। बड़े चेहरे बड़ी पार्टियों की अगर बात करें तो शब्बीर अहमद पाडर एएनसी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वहीं शब्बीर अहमद सिद्दीकी पीडीपी, रफ़ीक अहमद मीर अपनी पार्टी, अल्ताफ़ अहमद वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे भी सीधा सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में दिखता हुआ नज़र आता है। अब ये रही कुल 16 सीट्स जो कश्मीर डिवीज़न की 3 डिस्ट्रिक्ट्स की हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स को पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग की। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूसुफ तारेगामी वाली सीट अगर छोड़ दें हम तो बाकी सब जगह सीधा सीधा मुकाबला एनसी और पीडीपी के बीच में, और एक दो जगह कांग्रेस और पीडीपी के बीच में दिख रहा है। अब देखने वाली ये बात है कि इस मुकाबले में कौन सी पार्टी कहाँ पर टिकती है। अब बात करते हैं जम्मू डिवीज़न के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की। तो किश्तवाड़ में इंद्रवाल कंस्टिट्यूंसी में कुल 13 फॉर्म लगे, जिसमें से 12 एक्सेप्ट हुए। फातिमा बेगम डीएपी ने यहाँ अपना कैंडिडेट दिया है, आशिक हुसैन अपनी पार्टी, मोहम्मद जफरुल्लाह इंडियन नेशनल कांग्रेस, तारिक हुसैन कीन बीजेपी और नासिर हुसैन शाह पीडीपी। वहीं जीएम सरूरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। देखिए यहाँ पे जीएम सरूरी का भी अच्छा खासा वोट है, लेकिन यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रहा है। मोहम्मद जफरुल्लाह बीजेपी के और तारिक हुसैन कीन मोहम्मद जफरुल्लाह इंडियन नेशनल कांग्रेस और तारिक हुसैन कीन जो हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो सीधा सीधा मुकाबला इन दोनों के बीच में। वहीं जीएम सरूरी का भी अच्छा खासा वोट है और पीडीपी का भी अपना वोट है। वहीं डीएपी की अगर बात करें तो ये भी चिनाब वैली से बेसिकली मुंसलिक है डीएपी पार्टी, क्योंकि आज़ाद साहब का, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा वोट इनका है। यहाँ देखने वाला बड़ा दिलचस्प मुकाबला है इंद्रवाल में। अब किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में कुल 11 फॉर्म लगे, जिसमें से 10 एक्सेप्ट हुए। और बड़े चेहरे यहाँ पे एनसी के सज्जाद अहमद किचलू और वहीं पीडीपी के फरदौस अहमद टाक, बीजेपी शगुन परिहार। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो दिखने को मिलेगा। तीनों लीडर बड़े ही पायदार और अच्छे हैं यहाँ पे। फिर पाडर की अगर बात करें तो पाडर में कुल 8 फॉर्म लगे, जिसमें से 7 एक्सेप्ट हुए। संदेश कुमार पीडीपी, पूजा ठाकुर एनसी और सुनील शर्मा बीजेपी। सुनील शर्मा बीजेपी के मंत्री भी रहे हैं 2014 के असेंबली सेगमेंट में। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पीडीपी, एनसी और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ भी देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी टक्कर, सीधी टक्कर जो है वो एनसी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। वहीं अगर डोडा की बात करें, डोडा डिस्ट्रिक्ट की नंबर 20 कंस्टिट्यूंसी ये है भद्रवाह में मोहम्मद असलम गोनी डीएपी का एक बड़ा चेहरा, जाने माने वकील, और ये भी मैदान में उतरे हैं। वहीं विकार राथर अपनी पार्टी के हैं, दलीप सिंह बीजेपी के हैं, नदीम शरीफ नाज साहब के बेटे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वहाँ पे उतरे हैं, और शेख महबूब इकबाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। तो यहाँ पे भी बड़े चेहरे, बड़ी फाइट, और देखने वाली बात है कि यहाँ पे
किसको कितना वोट मिलता है, क्या बीजेपी यहाँ पे बाजी मारने में कामयाब रहेगी, कांग्रेस रहेगी या एनसी। वहीं डीएपी के भी एक बड़ा चेहरा मोहम्मद असलम गोनी। तो अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे मुकाबला किस ओर जाता है। ये नंबर 21 डोडा डोडा की सीट जो है वहाँ पे डोडा की सीट पे भी तकरीबन सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं। जो बड़ी पार्टियां हैं उनके बड़े चेहरे आप लोगों के सामने नाम बता देते हैं। कुल 16 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे फॉर्म भरा, जिसमें 11 का एक्सेप्टेंस हुई। यहाँ पे बिलालुद्दीन खान हक इंसाफ पार्टी के प्रेसिडेंट वो भी मैदान में उतरे हैं, ये उनकी पैतृक सीट है। और वहीं महराजुद्दीन मलिक जो कि यहाँ से डीडीसी मेंबर भी थे आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी के टिकट पे महराजुद्दीन मलिक वो भी ग्राउंड में हैं। मंसूर अहमद पीडीपी की तरफ से हैं। अब्दुल मजीद वानी एक बड़ा चेहरा, वो भी डीएपी का, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का। और रियाज अहमद इंडियन नेशनल कांग्रेस के। वहीं अजय सिंह बीजेपी के। और खालिद नजीब सोरवर्दी एनसी के, क्योंकि खालिद नजीब सोरवर्दी साहब के लिए ये सीट एनसी ने यहाँ पे भी फ्रेंडली कंटेस्ट किया है कांग्रेस के साथ। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे किस पार्टी को वेटेज मिलता है, कौन सी पार्टी यहाँ पे कामयाब होने में कौन सी पार्टी यहाँ पे इलेक्शन में कामयाब होती है। अब अगर बात करें नंबर 22 डोडा वेस्ट की, तो यहाँ पे यासर शफी मट्टू आम आदमी पार्टी के हैं। अब्दुल गनी डीएपी के हैं। प्रदीप कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस के। स्वर्णवीर सिंह जराल एक नया चेहरा, एक यंग लीडर हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं। कांग्रेस में ज्वाइन किया था लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से अब वो इंडिपेंडेंट वहाँ पे मैदान में हैं। और तनवीर हुसैन पीडीपी के हैं। शक्तिराज परिहार बड़ा चेहरा बीजेपी का वहाँ पे, और ये बीजेपी का क्योंकि ये पहले सीट भी बीजेपी के पास थी, तो ये वहाँ पे ये बड़े चेहरे मैदान में हैं। वहीं बात करें डोडा वेस्ट में कुल 9 कैंडिडेट थे और 9 के 9 ही एक्सेप्ट हुए हैं। अब रामबन की 2 सीट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन की। तो रामबन में राकेश ठाकुर बीजेपी की तरफ से, और वहीं अर्जुन सिंह राजू यंग चेहरा है, और एनसी ने इस नौजवान चेहरे पे दाव लगाया है, अर्जुन सिंह राजू नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और वहीं गिरधारी लाल बहू डीएपी के। तो यहाँ अगर देखा जाए रामबन में सीधा सीधा मुकाबला एनसी और बीजेपी के बीच में है। वहीं अगर बनिहाल की बात करें, बनिहाल में आसिफ अहमद खांडे डीएपी के, मुदस्सर अजमत आम आदमी पार्टी, विकार रसूल वानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सज्जाद शाहीन एनसी, मोहम्मद सलीम भट्ट बीजेपी, और इम्तियाज़ अहमद शान पीडीपी। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो सीधा सीधा मुकाबला एनसी और पीडीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में है। यहाँ ये फ्रेंडली फाइट है दोनों एनसी और पीडीपी की, एनसी और कांग्रेस की। तो ये कुल 24 सीट्स, क्योंकि यहाँ पे बनिहाल में भी 10 फॉर्म लगे थे जिसमें से 9 एक्सेप्ट हुए। तो ये था इन 24 सीटों पे कुल कितने कैंडिडेट्स थे और किसकी क्या पोजीशन थी। अगर ओवरऑल बात करें 24 सीट में से 10 पे कांग्रेस लड़ रही है, 17 पे एनसी लड़ रही है, और पीडीपी 22 पे, बीजेपी 14 पे, आम आदमी पार्टी 7 सीट पे, अपनी पार्टी 13 सीट पे, डीएपी 11 सीट पे। तो कुल जो है एनसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में 3 सीट पे फ्रेंडली फाइट है। वहीं अगर बात करें टोटल कितने कैंडिडेट्स थे, तो टोटल 280 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसमें से 36 का रिजेक्शन हुआ और 244 कैंडिडेट्स फर्स्ट फेज के लिए इलेक्शन फेस करने के लिए रेडी हैं। वहीं अगर 2014 की बात करें तो इन कुल 21 सीटों में से पीडीपी के पास 11 थी, बीजेपी के पास 4 थी, एनसी के पास 2 थी, कांग्रेस के पास 3 थी और सीपीआईएम के पास 1। तो अब 2014 के मुकाबले में आज पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं, वो तस्वीर भी आप लोगों के सामने है। हम पार्लियामेंट इलेक्शन के हिसाब से भी एनालाइज करके आप लोगों को बताएंगे कि ये सीटें किसने रिटेन की हैं पार्लियामेंट इलेक्शन में।
लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो कश्मीर घाटी में सीधा मुकाबला एनसी और पीडीपी के बीच में है। और वहीं जम्मू प्रोविंस की किश्तवाड़ और रामबन की अगर बात करें, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, तो सीधा मुकाबला एनसी बीजेपी के बीच में और एनसी पीडीपी के बीच में है। वहीं कांग्रेस भी एक दो सीट्स पे टक्कर देती हुई दिख रही है। अब कुल 24 सीटों पे 18 सितंबर को इलेक्शन होने हैं। कुल 280 कैंडिडेट्स में से 244 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। अभी विड्रॉल की डेट आज लास्ट है, तो देखने वाली बात है कि कितने विड्रॉ होते हैं। लेकिन अभी तक जो फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं वो 244 फॉर्म्स हैं। तो 244 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 में 10 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये सब लोग अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरे हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ 24 कैंडिडेट ही जीत कर असेंबली में पहुंचेंगे। तो अगले वीडियो में हम आपसे इन 24 सीट के ऊपर पार्लियामेंट में क्या रिएक्शन रहा, पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या सिचुएशन रही, वो ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब